यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणम् ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। हे गणपति देवता, आप विश्व के मंगल कारक देवता हैं। बुद्धि विवेक सब आप हैं। आपकी कृपा की मनुष्य को आवश्यकता है। आप मनुष्य में वर्तमान हैं। आप कृपा करें मनुष्य स्वास्थ्य की रक्षा और रोगी होने से रोग मुक्त करने की, यानी अपने स्वास्थ्य की रक्षा और रोगी होने पर मुक्त होने के लिए जो आहार औषध की व्यवस्था है, आपने जो आहार वही औषध की व्यवस्था आपने जो जंगली जीवन काल के बाद सभ्य जीवन काल के लिए निर्धारित किया था, उस पर पुनः विचार करने के लिए ये चेतन हो जाए, इसमें थोड़ा सा भाव उत्पन्न हो जाए, ताकि सारे लोग जो हैं वो स्वस्थ रहें, प्रकृति के साथ धारा में मिलकर चलें। आज ऐसा लगता है कि मनुष्य भूल गया है कि हम प्रकृति की धारा में हैं, प्रकृति के साथ जुड़ के नहीं चल पा रहा है। ऐसी स्थिति में आप ही कुछ कर सकते हैं, या कुछ वो भी शक्तियाँ जो निर्मात्री शक्तियाँ हैं जगत की, वही कुछ कर सकती है। अन्यथा स्वास्थ्य की रक्षा और रोगी मनुष्यों को रोग मुक्त करने की जो संवेदनाएं हैं वो छल छद्म में आ गई है। उससे अब संवेदना शून्यता की स्थिति में अब रोग मुक्त होना संभव नहीं रह गया है। ऐसी स्थिति में कृपा करें आप। आपकी कृपा के बिना यह संभव नहीं, इसलिए प्रार्थना है आप थोड़ा सा इस पर विचार करें भीतर से। मैं श्याम बिहारी तिवारी वेद और आयुर्वेद के उपासक हूँ। मैं आयुर्वेद के उपासक होने के नाते आपके जीवन में बहुत ही सहज शैली से आपके आसपास की जड़ी बूटियों से आपको कैसे स्वस्थ बनाया जा सकता है, इस पर बात करने की कोशिश करता हूँ। हम लोग इस कड़ी में बहुत पीछे शरीर का दोष गुण, उसमें बहुत सारे उत्पन्न होने वाले लक्षण हम लोगों ने यहाँ इसी कार्यक्रम में समझाया है। आज हम लोगों को आयुर्वेदिक लाइफ स्टाइल में कैसे जीवन जीना है, इस कार्यक्रम के तहत हम लोग कुछ बातचीत करते हैं। आयुर्वेदिक लाइफ स्टाइल में आयुर्वेद का है कि साहब प्रकृति साम्य चिकित्सा, प्रकृति के साथ मेल मिलाकर चलना, क्योंकि हम प्रकृति के तत्वों से ही बने हुए हैं। संपूर्ण प्रकृति के तत्व हमारे शरीर बनाने में प्रतिनिधित्व करते हैं। हर प्रकृति का वस्तु हमारे पास है। पेड़ पौधों के माध्यम से हमारा तन इत्यादि बनता है, और हवा पानी आकाश का जो एटॉमिक भोजन है वो तो हम डायरेक्ट हमको मिल जाती है, और प्रकृति की व्यवस्था के अंतर्गत हम चल रहे हैं। प्रकृति के रिमोट कंट्रोल से चल रहे हैं। प्रकृति के द्वारा स्व संचालित, प्रकृति के द्वारा ही संचालित हम चल रहे हैं। हम भूल गए हैं कि हम प्रकृति के द्वारा ही सब चलाए जा रहे हैं। हम जितना कुछ करते हैं हम आरोपित करते हैं, और आरोपित को हम सच मान लेते हैं कि हम ही कर रहे हैं इस पर। क्योंकि इसलिए भी कुछ परेशानियां हैं स्वस्थ और बीमार, स्वस्थ नहीं होने में, बीमार से मुक्ति नहीं होने में, यह भी एक बहुत बड़ी बाधा है कि हम भूल जाते हैं कि हम प्रकृति के साथ हमारा एकत्व का संबंध है। हमारे जीवन जीने की जो क्रिया में काल के साथ हमको मेल मिलाकर चलना है। बचपन के में माने काल का माने क्या अवस्था, जो बचपन की अवस्था होती है उसमें काल का, प्रकृति का, व्यवस्था का क्या प्रभाव पड़ता है, जवानी में क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर नजर रखते हुए चलना है। प्रौढ़ावस्था में हमको क्या चाहिए, कैसे रहना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। सृष्टि के विस्तार में हमको कैसे व्यवहार करना चाहिए,
इस पर विचार करना चाहिए। आने वाला वंश, आने वाला बाल बच्चों के साथ हम कैसे उसको पालन पोषण करें कि जिसमें हमेशा प्रकृति के साथ जुड़कर चले। उसमें यह संस्कार डालने की हमको क्रिया करनी पड़ेगी, करें तभी जाके हम कुछ कर सकते हैं। बुढ़ापा में रोग न हो और बुढ़ापा की सारी लक्षण मिटे, बल दे, इसके लिए भी आयुर्वेद में वर्णन किया गया है। और रसायन खंड है आयुर्वेद में, कायाकल्प तकले की बात की गई है। तो काल का अति, काल का हीन, काल का मिथ्या योग भी हमें बीमार डालता है। जिस काल के में हम बंधे हुए हैं, हमारा जीवन कालबद्ध है। हम एक खास निर्धारित समय के लिए आते हैं। उस निर्धारित समय में जो समय है, काल है, जो प्रकृति की जो धारा है, उसमें अगर हम अपने को संभाल के नहीं चलते हैं, प्रकृति के अनुसार हम नहीं चलते हैं, तो भी हम स्वस्थ नहीं रह सकते। चाहे हम कितनों पौष्टिक पदार्थ खा लें, कितनों काजू किशमिश इत्यादि जो मेवा मिष्ठान खा लें, कितनों वर्जिश कर लें, कुछ कर लें, हमें काल का, कर्म का, इंद्रियों का, सेवन का, ये सारी व्यवस्थाओं को विचार करके ही चलना होगा। प्रकृति साम्य शैली में ही चलना होगा, तभी हम स्वस्थ हो सकते हैं। इस कड़ी में हम लोग भोजन पर बातचीत कर रहे हैं। भोजन से ही हम बनते हैं। भोजन हमारा बहुत अहम हिस्सा है। प्रकृति में वो सारे तत्व वर्तमान हैं जो हमारे स्थूल और सूक्ष्म तन को बनाते हैं। स्थूल तन को भी बनाने वाला पेड़ पौधों में सारी व्यवस्था है, और सूक्ष्म को भी बनाने की व्यवस्था हमारे पेड़ पौधों में है। लेकिन सूक्ष्म का थोड़ा अंश हम अलग से भी, जैसे हवा पानी से के माध्यम से भी लेते हैं, और प्रकृति का जो गुरुत्वाकर्षण इत्यादि का जो दबाव है हमारे ऊपर, उसके माध्यम से भी आकाश तत्व का हम सेवन करते हैं। अभी कुछ 2-4 पीछे रोग, अभी आज जो बहुत भयानक समस्या है हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां, यानी इंडोक्राइन की ग्रंथियां, जिसे हम कुंडलिनी कहते हैं, जो हमारे चित्त चेतन अहंकार विवेक इत्यादि की सारी संचारिका शक्ति है, उसको भोजन नहीं मिल रही है। हमारे भोजन से जहरीला भोजन हो जाने के चलते हम कल्चर ही स्वीकार कर लिए हैं कि जहर खा के रहेंगे। आँख से सुंदर और सड़ा गला दिखाई नहीं पड़े, लेकिन शरीर में क्या हो रहा करता है वो, इस पर हम विचार ही नहीं करते हैं। तो इसलिए जहर खाने के चलते हमारा शरीर की जो अंतर की जो व्यवस्था है, जो भी हम खाते हैं उसको शरीर में पूरा का पूरा मिलाता नहीं है। और आज के समय में ये हम विज्ञान की दावा करते हैं कि हम विज्ञान के अनुसार चलते हैं, विज्ञान के अनुसार भी हम नहीं चलते हैं। विज्ञान भी यह नहीं कहता है कि खाने के वस्तु को जहर से पैदा किया जाए और प्रिजर्वेटिव यानी जहर डाल के उसको रखा जाए और खाया जाए। तो हम माने न विज्ञान के अनुसार चलते हैं, न ज्ञान के अनुसार चलते हैं। ऐसी संस्कृति हमारी हो गई है। अब हम इसको क्या कहा जा सकता है? अब ये ईश्वर ही मालिक है कि वो प्रेरणा देगा कि हम इसको किस खाते में रखें, ज्ञान के खाते में रखें कि विज्ञान के खाते में रखें। हम जी कैसे रहे हैं, हम कल्चर क्या बनाए हुए हैं। भारतवर्ष में अगर पूछा जाए कि कौन सी संस्कृति अभी काम कर रही है, कोई संस्कृति की बात समझ में नहीं आती है कि क्या संस्कृति है यहाँ की। प्राचीन जमाने की हम कहानी बोलेंगे, सारी बात कहते रहेंगे, लेकिन वर्तमान में हम कुछ पता नहीं चलता है कि हम कैसे जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आज भयावह लोगों की भीड़ है, और उसमें कल मैंने औषध पंचामृत की चर्चा की थी। आज आपके पास उपलब्ध है पंचवृक्ष है। ये पंचवृक्ष बर, पीपल, पाकर, गुल्लर, महुआ, ये 5 जो वृक्ष है, यानी वो इन 5 वृक्षों के सेवन से भी आप सारे रोगों से मुक्त हो सकते हैं। जैसे पीपल को ले लीजिए, अगर आप में आपके सूक्ष्म शरीर में अगर किसी प्रकार का परेशानी है, तो सूक्ष्म शरीर के परेशानियों को पीपल के का सेवन, पीपल के पत्तों का भी सेवन से काम चलता है, उसके फल के से भी काम चलता है।
बहुत स्वस्थ हम हो सकते हैं। छाल भी उसका हम ले सकते हैं, लेकिन भारतवर्ष में उसके छाल को थोड़ा सा हम लोग पीपल की पूजा करते हैं, तो इसलिए छाल तो लेने की बात कम करते हैं। और हम पेड़ बहुत कम लगाते हैं, इसलिए भी हम उसको नहीं लेते हैं। लेकिन डाल पात भी काम में आता है। जितना एलर्जी का प्रॉब्लम है, 300 तरह की एलर्जी है, उन सारे एलर्जी का एंटी एलर्जी हमारा वो पीपल का पेड़ है। बल से संबंधित जितने कमजोरियां हैं उनको मिटाने में सक्षम हमारा बर है। जितनी हमारे शरीर के भीतर की जो स्नायुविक टूट फाट है, या ये रक्त से संबंधित जितनी परेशानियां हैं उनसे मुक्त करने के लिए हमारे पास गुल्लर है। और काशाय का अभाव को पूर्ति करने के लिए हमारे पास महुआ है, और उसके फूल से भी हम बहुत शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अतः अगर हम आपके पास आप अगर अंग्रेजी दवाई खा रहे हैं या जर्जर हो रहे हैं, बहुत परेशानी में आ रहे हैं, तो किसी एक पेड़ को भी आप अगर अपनी चाय के रूप में या काढ़ा के रूप में या थोड़ा सा मात्रा में कहीं थोड़ा लेने की आदत डाल लेंगे, तो आपके एंडोक्राइन ग्रंथियों को या जैसे थायराइड इत्यादि के जो रोगी हैं उनको वो भोजन मिलने लगेगा और उनको स्वस्थता मिलेगी। धीरे धीरे अंग्रेजी दवा छूट भी सकती है। इस तरह से हम पेड़ पौधों के भोजन पर ये बहुत विशाल है। अब यानी इस पर हम लोग धीरे धीरे अपने कुछ किताबें हैं, अगल बगल आयुर्वेद की कुछ किताबें हैं, या गांव में जो प्रचलित जड़ी बूटियां हैं जिसका कि गुण का कुछ आधार बताया गया है, उसको इस्तेमाल हम करें। लेकिन इतना इसे पर नहीं ध्यान दें कि वो बुखार उतारने वाला है तो वो ताकत नहीं देगा, वो दूसर कुछ तकलीफ सूजन नहीं मिटाएगा, ऐसी बात नहीं है। किसी भी जड़ी बूटी का सेवन आप करें, सिर्फ जहरीला नहीं होना चाहिए, आप सब रोग में आपको लाभ मिलने जा रहा है। ऐसी स्थिति में आज का कार्यक्रम मैं इन्हीं बातों से समाप्त करता हूँ। कल अब लाइफ स्टाइल पर हम थोड़ा सा बात करेंगे, और हमारी भूमिका आयुर्वेदिक जीवन पद्धति में चलने की जो भूमिका है उस पर एक एक करके बात करके फिर हम लोग रोग पर, मुख्य रूप से रोग के निवारण पर बात करेंगे। लेकिन अभी हम लोगों को अपने आयुर्वेदिक जीवन पद्धति कैसे अपना के चलें, इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इसी के साथ आज का कार्यक्रम आपको समर्पित करते हैं। धन्यवाद।